कभी आपने सोचा है इंडिया 7 कंट्री के साथ अपना बॉर्डर शेयर करती है, बट गाइस उसने सिर्फ नेपाल के लिए ही अपना बॉर्डर खोल रखा है। ऐसा क्यों है? लोगों को लगता है ना दोस्तों कि केवल नेपाल से ही इंडिया पे काम करने आते हैं, बट ऐसा नहीं है। बहुत लोग कहेंगे कि अरे नेपाल को तो कैप्चर कर लेना चाहिए था, है ना, चाइनीज नहीं। अगर नेपाल को कैप्चर करता तो नेक्स्ट इंडिया ही होता गाइस। बहुत लोगों को लगता है कि नेपाल एक गरीब देश है, छोटा देश है, कौन ही काम करने जाता होगा। थैंक यू सो मच गाइस, आप लोगों ने जो मुझे लास्ट वीडियो में प्यार दिया, लिटरली दैट वाज ऑसम एंड थैंक यू सो मच फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट। थैंक यू सो मच गाइस। तो गाइस वेलकम बैक। कभी आपने सोचा है इंडिया 7 कंट्री के साथ अपना बॉर्डर शेयर करती है, बट गाइस उसने सिर्फ नेपाल के लिए ही अपना बॉर्डर खोल रखा है। ऐसा क्यों है? कभी दोस्तों आप लोगों ने सोचा है क्यों बांग्लादेश के लिए नहीं खोला है, क्यों भूटान के लिए नहीं खोला है, क्यों म्यांमार के लिए नहीं खोला है, बट क्यों गाइस सिर्फ नेपाल के लिए ही खोल रखा है? बहुत लोगों को लगता है ना दोस्तों कि केवल नेपाल से ही इंडिया पे काम करने आते हैं, बट ऐसा नहीं है। नेपाल पे भी काफ़ी सारे इंडियंस है गाइस। मैं तो ऐसे ऐसे लोग से भी मिला हूँ जो है पंजाब से बट रहते नेपाल में ही हैं। वो कहते हैं कि मेरा बहुत बड़ा बिजनेस है, बट हम लोगों को लगता है कि अरे भाई नेपाल में जाके कौन काम करेगा, बट ऐसा नहीं है। नेपाल में भी बहुत इंडियंस लोग काम करते हैं, बट बहुत लोगों को पता नहीं है। बहुत लोगों को लगता है कि नेपाल एक गरीब देश है, छोटा देश है, कौन ही काम करने जाता होगा, बट ऐसा नहीं है दोस्तों। आपको एक बार विजिट करना चाहिए नेपाल, आपको पता चलेगा। तो गाइस कभी आपने सोचा है कि ये क्यों पॉसिबल हो पाया? जब बांग्लादेशी लोग बॉर्डर पार करना चाहते हैं तो उसको रोक दिया जाता है बॉर्डर में ही, उन लोगों को आने नहीं दिया जाता है। भूटान हमारे जस्ट बगल में ही है, नेपाल भी हमारे बगल में ही है। क्यों जो इंडिया के लोग इतने ईजी तरीके से नेपाल जा सकते हैं? कभी आपके दिमाग में आया है दोस्तों? क्यों दूसरी कंट्री के लिए ऐसा नहीं है? आइए गाइस इस वीडियो में हम लोग जानते हैं कि आखिरकार क्यों ये पॉसिबल हो पाया। 1947 में गाइस इंडिया आज़ाद हुआ ब्रिटिशर से। उसके 3 साल बाद गाइस नेपाल और इंडिया के बीच में एक ट्रीटी साइन हुआ, इंडियन नेपाल ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप। तो गाइस इस ट्रीटी के अनुसार जो भी नेपाल के लोग हैं वो इंडिया पे आ सकते हैं, बैठ सकते हैं, है ना, यहाँ पे ज़मीन ले सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, और सेम जो सारी चीज़ें हैं वो इंडियन नेपाल जा करके कर सकते हैं। बट हालांकि गाइस आजकल के समय में आप नेपाल पे ज़मीन नहीं ले सकते हो अनटिल कि आप वहाँ का जो सिटीजनशिप का जो क्राइटेरिया वो फुलफिल नहीं करते हैं। लेकिन आप एक इंडियन हो तो आप वहाँ पे फ्रीली जा सकते हैं, जब बस आपको वोटर आईडी एंड आधार कार्ड चाहिए। अगर आप नेपाली हो तो आपको भी बस वहाँ का जो नेशनल आईडी है वो लेकर के आप इंडिया आ सकते हो बहुत ही ईजी तरीके से। सो गाइस इस ट्रीटी के अनुसार आप आना जाना, रहना, है ना, बैठना, जॉब करना, आप वो सब तो कर सकते हैं। सो गाइस एक क्वेश्चन आता है, तो ऐसा क्या जरूरत पड़ा ये ट्रीटी को साइन करने के लिए दोनों देश के बीच में? आइए गाइस इसको समझते हैं। गाइस 1950 में तिब्बत में ऑलरेडी चाइनीज आर्मी ने कैप्चर कर लिया था। उसके बाद गाइस नेक्स्ट उन लोगों का टारगेट नेपाल की ओर ही था। सो गाइस नेपाल और इंडिया दोनों ही नहीं चाहती थी कि नेपाल में चाइनीज इन्फ्लुएंस आए। उस दौरान गाइस नेपाल और इंडिया दोनों के पास ही गाइस पैसे नहीं थे, इकोनॉमिकली बहुत ही बैकवर्ड थे। तो दोनों ही देश नहीं चाहती थी कि चाइनीज इन्फ्लुएंस नेपाल में आए। सो इसीलिए गाइस उन लोगों ने डिसाइड किया कि एक होते हैं चाइनीज इन्फ्लुएंस को रोकते हैं। आप सभी को पता है राइट, करंट सिनेरियो ऑफ तिब्बत की क्या हाल है तिब्बत पे, राइट। तिब्बत पे गाइस लिटरली, है ना, अभी चाइनीज गवर्नमेंट का ही राज चलता है वहाँ पे। काफी सही स्टेप था राइट, इंडिया और नेपाल दोनों एक हुए तो आज दोनों ही सुरक्षित है। अभी बहुत लोग कहेंगे कि अरे नेपाल को तो कैप्चर कर लेना चाहिए था, है ना, चाइनीज नहीं। अगर नेपाल को कैप्चर करता तो नेक्स्ट इंडिया ही होता गाइस, क्योंकि उस समय हम लोगों का बहुत ही बुरा हाल था, इंडिया नेपाल दोनों का ही। ऑलरेडी ब्रिटिशर लोग लूट के चले गए थे इंडिया को, और नेपाल का भी काफी बुरा हाल था उस समय गाइस, इकोनॉमिकली बहुत ही बैकवर्ड था, है ना। तो गाइस इसीलिए दोनों ने डिसाइड किया कि हम लोग एक होते हैं और चाइनीज इन्फ्लुएंस को रोकते हैं। और गाइस दूसरा पॉइंट है, नेपाल और इंडिया दोनों ही चाहती थी कि एक अच्छा फ्रेंडशिप बना रहे नेपाल और इंडिया के बीच में। क्योंकि देखिए गाइस, जब कोई एक से भले दो होना तो उसे हराना मुश्किल होता है राइट। तो उसी के चलते हम सभी को पता है राइट, जो नेपाल के जो गोरखा आर्मी है दे आर वेरी स्ट्रांग। बट गाइस 1950 के समय में नेपाल भी इकोनॉमिकली स्ट्रगल कर रहा था। तो उस समय गाइस उन लोगों को भी किसी का सहारा चाहिए था और इंडिया को भी किसी का सहारा चाहिए था। इसीलिए गाइस नेपाल ने भी हामी भरी इस ट्रीटी को साइन करने के लिए, और दोनों ही देश ने मिलकर इस ट्रीटी को साइन किया। दूसरा है गाइस इकोनॉमिक को बूस्ट करने के लिए। इकोनॉमिक को बूस्ट करने के लिए मीन्स देखिए गाइस सिंपल है, दोनों ही देश में एक अपॉर्चुनिटी बना रहे, जॉब बना रहे, है ना, जो भी काम है, और दोनों ही देश को एक सहारा मिले। तो उसी के चलते आप देखिएगा इसे ना, काफ़ी सारे नेपाली लोग इंडिया आते हैं, बहुत काम करते हैं यहाँ पे आकर के, है ना। बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जो नेपाल से आते हैं, काम करते हैं यहाँ पे बिल्कुल फ्रीली। तो वो लोग अपने घर पैसा ले जाते हैं, है ना। तो उससे क्या हो रहा है, नेपाल में पैसा का इंपोर्ट हो रहा है ना। और सेम चीज़ें जो इंडियन है जाके नेपाल पे बिजनेस करते हैं, काम करते हैं, है ना। तो उससे क्या हो रहा है, नेपाल से भी इंडिया पे पैसा आ रहा है। कल्चर आप सभी को पता है राइट, कि मतलब इंडिया और नेपाल का कल्चर एक जैसा ही है।
काफ़ी सारे इंडियन लोग हैं जो नेपाल में शादी करते हैं, काफ़ी सारे नेपाल के लोग हैं जो इंडिया में शादी करते हैं। और देखिए इन लोगों का खान पान भी सेम है। मोस्टली आप देखेंगे ना नेपाल में काफ़ी सारे इंडियन प्रोडक्ट मिलता है। और आप इंडिया के नॉर्थ ईस्ट साइड पे जाओगे ना, वहाँ पे भी आपको काफ़ी सारे नेपाल के प्रोडक्ट देखने मिलेगा। उससे क्या होता है गाइस, दोनों ही देश को फायदा है, राइट। दोनों ही देश में पैसा आ रहे हैं। और आप सभी को पता है गोरखा आर्मी, राइट, दे आर वेरी स्ट्रांग। अभी भी दोस्तों इंडिया पे काफ़ी सारे गोरखा आर्मी वो सर्व करते हैं। इंडिया पे भी रिक्रूटमेंट चलता है। तो देखिए गाइस, नेपाल और इंडिया का रिश्ता कितना अनोखा है, राइट। बहुत पहले से ही, बहुत ब्रिटिशर के टाइम से ही गाइस, जो नेपाल के जो आर्मी है ना, वो इंडिया के लिए सर्व करते आ रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। हाँ दोस्तों, बीच में नेपाल और इंडिया का जो रिश्ता है वो थोड़ा खराब हो गया था, है ना। अभी भी जो ट्रीटी है उसको मेंटेन करके रखे हुए हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, राइट। उसकी वजह से दोनों ही देशों में एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है और दोनों ही देशों में पैसा आना जाना रहता है ना। तो उससे दोनों ही देश का इकोनॉमिक को बूस्ट मिलता है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। और दूसरी चीज़ गाइस, ये चाइना को एक तमाचा भी है कि हम लोग अपने ढंग से जिएंगे। इस वीडियो में मैंने आपको ऑलरेडी कुछ कुछ पॉइंट्स बता दिया है ना। यहाँ पे हालांकि काफ़ी सारा पॉइंट्स है, अगर मैं बताने जाऊँगा तो ये वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। बट यहाँ पे जो कुछ कुछ पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट था मैंने आपको बता दिया है ना। और आप लोग मुझे बताइए कि क्या ये जो बॉर्डर खोल के रखा है, क्या ये अभी के टाइम पे भी ज़रूरत है या नहीं है। आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसमें एक वीडियो बनाऊं तो डेफिनेटली आई विल मेक ए वीडियो ऑन इट। बट गाइस, उससे पहले आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। और मैं चाहता हूं कि बहुत लोग मिसअंडरस्टैंडिंग ना करें इस वीडियो को, है ना। इस पर मैंने बहुत ही सिंपल तरीका से समझाया है। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।